नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 23-27 के सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के बारे में और सेमेस्टर 2 का एडमिशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारा जो है वो कमेंट आ रहा था कि जो वो रिजल्ट मतलब जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है सेशन 23-27 का बीए बीएससी बीकॉम, उसका रिजल्ट जो है वो कब आएगा। ठीक है, या फिर जो सेमेस्टर 2 का एडमिशन है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है, कितना फ़ी वगैरह लग रहा है। ठीक है, या फिर आपका सेमेस्टर 2 जो है वो स्टार्ट कब से होगा, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब से होगा, इन सारे चीज़ों पे जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का यूजी सेशन 23-27 का बीए बीएससी बीकॉम का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है जनवरी में ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, जनवरी के लास्ट तक ख़त्म हुआ है और आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है वो बता दिया गया था कि आपका जो है वो कॉपी का चेकिंग जो है, कॉपी जो चेक होगा एग्ज़ाम का, वो जो है वो लगभग स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, आर्ट्स का कॉपी, साइंस का कॉपी और कॉमर्स का कॉपी जो है वो लगभग स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जहाँ कॉपी चेक करने का सेंटर बनाया गया था, ठीक है, जहाँ कॉपी चेक करने का सेंटर बनाया गया था, वहाँ पे क्या हुआ कि इंटर का जो है वो एग्ज़ाम का सेंटर दे दिया गया। ठीक है, तो मैं इंटर का जो है वो इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम सेंटर दे दिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि कॉपी चेक होने में लेट हुआ। ठीक है, तो इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो आपका कॉमर्स का कॉपी चेकिंग और साइंस का कॉपी चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कॉमर्स और साइंस का कॉपी चेक होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक नोटिस में आप लोग देख रहे होइएगा, विज्ञान संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र बनाए जाने के संबंध में जो है वो ये कॉलेज में जो है वो नोटिस, मतलब ये सीएम साइंस कॉलेज का है। ठीक है, सीएम साइंस में जो है वो साइंस का जो है वो बीएससी का कॉपी चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का कॉमर्स का कॉपी और साइंस का कॉपी जो है वो चेक होना स्टार्ट हो चुका है और आर्ट्स का कॉपी भी जो लगभग इसी हफ्ता के आसपास जो है वो, मान के चलिए मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद जो है वो कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मान के चले कि आर्ट्स का कॉपी जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद जो है वो कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कॉपी चेक होने में 20 से 15-20 दिन तो लगेगा ही कम से कम, अगर जल्दबाजी भी किया जाए। ठीक है, तो 15-20 दिन आपको जो है वो लग जाएगा। 15-20 दिन लगने के बाद आपको आर्ट्स का कॉपी चेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 से 1.5 महीना, ठीक है, 1 से 1.5 महीना या 1 से 1.25 महीना जो है वो आज से आप लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सेशन 23-27 जो है वो 1 महीना लेट चल रहा है। ठीक है, 1 महीना लेट चल रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1 महीना लेट चल रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो फरवरी में जो है वो आपको क्या होता है, रूटीन के हिसाब से पहले जो नोटिस जारी किया गया था राजभवन के द्वारा, उसके हिसाब से जो है वो फरवरी में जो है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, किसका, सेमेस्टर 2 का। ठीक है, जनवरी लास्ट में जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो दे देना चाहिए था। ठीक है, जनवरी तक जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन 1 महीना देर होने के कारण से फरवरी लास्ट में अगर मान लिए, ठीक है, या अभी जो है वो कॉपी चेक होना ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये भी जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, तो अब हम लोग जो है वो 1 से 1.5 महीना मान के चले तो मार्च से, ठीक है, मार्च के लास्ट से फरवरी के सॉरी अप्रैल के फर्स्ट तक, मार्च के लास्ट से अप्रैल के फर्स्ट तक आप अपना रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग बस ये जो है वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जल्दबाजी करेगा क्योंकि उसको जो है वो सेमेस्टर 2 का भी सारा चीज़ करना है। ठीक है, तो वो ये राजभवन के नोटिस से जो है 1-1.5 महीना जो है वो पहले ही लेट चल रहा है। ठीक है, और अगर लेट किया तो उसको ही परेशानी होने वाला है। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन है, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेमेस्टर 2 का आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो भी आप जो मार्च में ही मान के चलिए कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फरवरी में होना था। ठीक है, लेकिन लेट होने के कारण से जो है वो आपको अब मार्च में हो सकता है आपका कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होता है इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क का एग्ज़ाम, वो हो जाएगा। ठीक है, और एडमिशन का नोटिस का बात करें, ठीक है, सेमेस्टर 2 का एडमिशन का नोटिस का बात करें तो देखिए टेलीग्राम पे चलते हैं। ठीक है, एडमिशन का नोटिस का बात करें सेमेस्टर 2 का, ठीक है, सेशन 23-27 का सेमेस्टर 2 का सेकेंड सेमेस्टर का जो एडमिशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए सब कॉलेज का नोटिस अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, सब कॉलेज का नोटिस जो है वो मिलना अवेलेबल नहीं होता है किसी भी एक ग्रुप में। ठीक है, तो हमारे पास जो भी नोटिस आता है या फिर हमें जो भी नोटिस दिखता है इधर उधर फेसबुक पे या फिर कहीं टेलीग्राम ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप में, वो जो है वो यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा जिस जिस कॉलेज का जो है वो यहाँ नोटिस अवेलेबल है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है,
और जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे आपको इस लिस्ट में जो है वो ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, लिंक भी दे दिया जाता है नोटिस को, और कब से कब तक एडमिशन वगैरह है आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, जो आपको रिप्लाई में जो है वो टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा। और आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जो कॉलेज का नोटिस है या नहीं है, या फिर आपके कॉलेज का नोटिस जो है वो मतलब एडमिशन कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। हर कॉलेज का डेट अलग अलग होता है, ठीक है। याद रखिएगा एडमिशन का डेट जो है वो फर्स्ट बार में ही सेम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी चलेगा आगे, वो सारा चीज़ कॉलेज अपने सुविधा के हिसाब से नोटिस जारी करता है और अपने हिसाब से जो एडमिशन लेता है, ठीक है। और अब एडमिशन फ़ी की बात करें, ठीक है, तो एडमिशन फ़ी आपका जो है वो मान के चलिए आप 2005 जो है वो ये फिक्स है, ठीक है। इतना फ़ी जो फिक्स है, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो आपको 2600 के आसपास लग सकता है, ठीक है। बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है तो आपको 2005 मतलब इतना फिक्स है, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 2600 के आसपास जो है आपको लग सकता है, ठीक है। और कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह होगा, 70-100 के आसपास जो है एक्स्ट्रा वो लोग ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा फ़ी के नाम पे ले लेता है, ठीक है। तो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। आप अपने कॉलेज के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का बात हो गया कि रिजल्ट जो है वो 1 से 1.5 महीना के बाद जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आ जाए, ठीक है। तो फरवरी अब जब बीच बीच में आ चुका है, ठीक है। तो लगभग मार्च के लास्ट तक, अप्रैल के फर्स्ट तक जो है वो आप मान के चल सकते हैं, मार्च के लास्ट तक जो है वो उम्मीद ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि कॉपी अभी चेक होना स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो कॉपी चेक होना स्टार्ट हुआ है तो 15 से 20 दिन, अगर जल्दबाजी भी किया जाए तो 20 से 25 दिन लग जाएगा, 15-20 दिन। उसके बाद फिर रिजल्ट तैयार करेगा, उसके बाद ही तो जारी करेगा, ठीक है। तो कॉमर्स साइंस का जो है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसका कॉपी जो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है चेक होना। उसके बाद आर्ट्स का कॉपी जो है वो मान के चलिए कि मैट्रिक के बाद, मैट्रिक की परीक्षा के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चेक होना, ठीक है। तो उसमें भी देरी लग सकता है 20-25 दिन, तो उसी के हिसाब से जो है 1 से 1.5 महीना जो है आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने रिजल्ट को देखने के लिए, ठीक है। फिलहाल आप जो सेमेस्टर 2 का जो भी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 रुकने नहीं वाला है। सेमेस्टर 2 उसका इंतजार नहीं करेगा। सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जाम जो है वो आपको मार्च में हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में होना था, नहीं हुआ, अगर 1 महीना लेट भी हुआ तो मार्च में होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको फिर से 1-1.5 महीना बाद जो है वो आपको आपका फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 2 का, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जाम मार्च में लेके चलिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।